हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी स्टडी में। आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन देखेंगे जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? CO प्लस N2 का। किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? अगला प्रश्न है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में कार्य करता है मोलिब्डेनम। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनर ने। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडेलीफ ने। अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य हैं? शून्य समूह। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? बी समूह। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? निष्क्रिय तत्व। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? कैलिफोर्नियम। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड NaCl। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? सोडियम क्लोराइड। खाने का नमक किससे बनता है? मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से किया जा सकता है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जलियम ने। उत्प्रेरक विष होता है क्रिया निरोधक। जैविक उत्प्रेरक है एंजाइम। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है Na। क्षार से। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी में अस्थायीकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। पर्णहरित का धातु संघटक है मैग्नीशियम। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अति मुलायम खनिज टाल्क मुख्यतः है मैग्नीशियम सिलिकेट। यद्यपि भूपटल में एल्यूमीनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमीनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्यूमीनियम उत्पाद की धात्विक विधियां लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। भारत में एल्यूमीनियम
उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता होती है? विद्युत की। अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 2CaSO H2O। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है CaCO3 × MgCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? एस्बेस्टस से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एस्बेस्टस किससे बनती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजारकर तैयार किया जाता है? बूझे चूने पर से क्लोरीन। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है लोहा। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? लोहा। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग का रासायनिक संगठन है शीश कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? जाइमस। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है प्लेटिनम चूर्ण। संगठन है Fe2O(X)H2O। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? क्रोमियम। कांच है एक प्रत्यास्थ ठोस। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम की मात्रा। कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है जिंक का। अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? अनिलन। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण mg/L में है 2.0। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है तांबा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। नीलत होता है कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन का नाम क्या है? यशद लेपन। चूहों को मारने की दवा है जिंक
फॉस्फाइड। रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है जिंक फॉस्फेट। सर्वोत्तम विद्युत चालक है चांदी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।